हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं साइंस का 11 लेसन फोर्स एंड प्रेशर, यानी बल और प्रेशर यानी दबाव। कैसे बल लगाने के बाद उसके ऊपर प्रेशर गिरता है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, डू यू रिमेंबर? यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रिव्यू करना है। ऑब्जेक्ट मूव व्हेन वी पुश और पुल देम, यानी हर ऑब्जेक्ट जो होता है हम सभी देखते हैं कि पुश या फिर पुल करने के बाद ही, पुश यानी उसको ढकलना और पुल मीन्स यहाँ पर खींचना, यानी खींचने के बाद ही हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराते हैं। इट इज़ ईजियर टू मूव लाइटर ऑब्जेक्ट दैन हेवियर ऑब्जेक्ट, यानी जो लाइटर यानी जो हल्का ऑब्जेक्ट रहेगा, जो छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा वो इजी से मूव करेगा, और दैन हेवियर ऑब्जेक्ट यानी उसी से बाद हेवियर जो भारी रहेगा वो ऑब्जेक्ट इजी मूव नहीं करेगा। द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ पुल कैसे करती है, अपने तरफ कैसे खींच लेती है, अर्थ की ओर कैसे खींचा जाता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर चीज़ जो है अर्थ की तरफ खींची चली आती है। इन दिस लेसन, इस लेसन की कंसेप्ट है यहाँ पर, इन दिस लेसन कंसेप्ट ऑफ फोर्स, यानी यहाँ पर एक फोर्स की संकल्पना दी गई है। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। टाइप ऑफ फोर्स, यानी कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी जो है टाइप ऑफ फोर्स में आते हैं। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, यानी इसका मेजरमेंट कैसा किया जाता है, फोर्स को कैसे गिना जाता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है फोर्स का। कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की भी यहाँ पर कंसेप्ट हम डिटेल में जानेंगे। प्रेशर एक्सटेंड बाय लिक्विड्स, यानी प्रेशर जो होता है खींचना, तो यहाँ पर लिक्विड में भी होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल का भी प्रेशर होता है, इसके बारे में भी हम इस लेसन में डिटेल में जानेंगे। ओके, इन दिस लेसन स्टार्ट नाउ। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी हम हर रोज़ अपने ज़िंदगी में देखते हैं, जीवन में देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट टाइप के मूवमेंट। यहाँ पर जो स्पीड यानी मूव कैसे करती है हर चीज़। द लीव्स ऑन ट्रीज मूव विथ द वाइंड, देखो लीव्स कैसे हिलते हैं ट्रीज के, वाइंड आने पर, हवा आने के साथ ही लीव्स जो है हिलते हैं यहाँ पर। क्लाउड्स मूव इन द स्काई, क्लाउड्स भी कैसे मूव करते हैं स्काई में। ऑब्जेक्ट फॉल टू ग्राउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो कैसे ग्राउंड की तरफ आता है। व्हीकल्स मूव ऑन द रोड, और जो भी व्हीकल्स वाहन रहते हैं मूव रोड के ऊपर करते हैं। कार्ट्स आर पुशेड एक्सेट्रा, यानी ये सभी गाड़ियाँ हो या सभी चीज़ें जो है पुश या फिर पुल करने के बाद ही जो है यहाँ पर मूव करती हैं। व्हाट केसेस ऑल दिस मूवमेंट, यानी क्या आपको क्या वजह हो सकती है मूवमेंट की? तो दे आर ऑल कॉज्ड बाय फिजिकल फिनोमेन कॉल्ड फोर्स, यानी इसकी एक ही वजह है जो कि फिजिकल फिनोमेना, यानी जो भी फिजिकली घटना होती है उसी को फोर्स कहते हैं, मूव या फिर पुश या फिर पुल करना। द फोर्स ऑफ वाइंड केसेस लीव्स एंड द क्लाउड्स टू मूव, यानी फोर्स लगाने के बाद हवा के जो प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर की वजह से लीव्स और क्लाउड जो है मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट जो भी नीचे आता है ग्राउंड के ऊपर, इसका एक ही वजह है जो अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से अर्थ जो है जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे उसको उसकी तरफ खींच लेती है। व्हीकल्स मूव ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स अप्लाई बाय द अगेंस्ट, यानी व्हीकल जो वाहन रहते हैं ये मूव करते हैं मैकेनिकल यानी तांत्रिक फोर्स की वजह से, अप्लाई की वजह से यहाँ पर लगाए जाते हैं, इसकी वजह से, इंजन की वजह से। ठीक है, फोर्स इज इन्वॉल्वेड इवन द सिंपलेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी फोर्स के यहाँ पर कुछ ऐसे इन्वॉल्व किए गए हैं एक्टिविटीज़ यहाँ पर सिंपल वी परफॉर्म लाइक इन सिटिंग, स्टैंडिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर परफॉर्म किया गया जैसे कि सिटिंग बैठना, स्टैंडिंग खड़े होना, या होल्डिंग पकड़ के रखना, ये सभी चीज़ें जो है जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पर एक्टिविटीज़ बताई गई। लेट अस लर्न मोर अबाउट फोर्स एंड इट इज़ सिग्निफिकेंस, यानी हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अगले फोर्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगली कंसेप्ट है फोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, हाँ, है। दबा दिया।